नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल ताराज स्टडी में। तो अभी हम सॉल्व करेंगे 10 क्वेश्चन जो कि यूपी पेट के लिए, यूपीआरओ के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जीएस के क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, सालाबाई की संधि किन दो सेनाओं के बीच हुई थी? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे फ्रेंच और ब्रिटिश। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो सालाबाई की संधि है वो मराठा के बीच हुई थी और उस समय मराठा और अंग्रेज़ों का युद्ध हो रहा था। तो ये मराठा और अंग्रेज़ों के बीच जो हुई थी ट्रीटी ऑफ सालाबाई, जो है सालाबाई की संधि के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट संस्थापन करता है? तो राष्ट्रकूट जो वंशज थे उनका संस्थापना दंती दुर्ग ने किया हुआ था। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर के रूप में किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो इनकी नियुक्ति हुई थी 1905 में। और उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है कि भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है? तो जैसा कि आपको पता है कि गोवा में दूधसागर जलप्रपात स्थित है। और पांचवा क्वेश्चन हमारा है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म को लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो यहाँ पे हमारा ईसाई धर्म का सबसे ज़्यादा होगा जो कि 1023 है। और निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? तो यहाँ पे लागत का अधिकतम लाभ देने के लिए जल प्रबंधन पूछ रहा है, तो वर्षा जल का संचयन यहाँ पे सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा। उसके बाद वास्तविक जीडीपी के संदर्भ में स्थिर जीडीपी का संदर्भ है। तो जो स्थिर कीमतों पर जीडीपी का मूल्य होता है वही वास्तविक जीडीपी कहलाता है। और उसके बाद हमारा आठवां क्वेश्चन है, नागरिकता से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं मतलब गलत पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम पहले टिक कर लेंगे कि गलत पूछ रहा है, वरना जल्दी में वो छूट जाता है। तो एक व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जाता यदि वह स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। जब कोई विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेगा तो उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो ये कथन सही है। संसद द्वारा बनाए कानूनों के अधीन किसी भी व्यक्ति की नागरिकता रद्द की जा सकती है। तो ये भी सही है। उसके बाद नागरिकता संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची के अंतर्गत आती है। जैसा हमको पता है कि 7वीं अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये भी सही है कि संघ सूची में बांटा गया है। तो हमारा डी ऑप्शन गलत होगा, जो कि है कि संविधान जन्म, वंश पंजीकरण, देशीकरण आदि के आधार पर नागरिकता का निर्धारण करता है। तो संविधान में ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा गया है। ये सब संसद करता है, समय समय पे नियम निकालता है कि मतलब किसको हम नागरिकता दे रहे हैं। संविधान में जो 26 जनवरी 1950 के पहले जो लोग आ गए थे भारत में, उन्हीं को नागरिकता का प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप है? तो जैसा सबको पता है कि कार्बन का अपरूप हीरा होता है। और उसके बाद सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो ये बाघ का सुरक्षित स्थान है। यहाँ पे बाघ का नेशनल। तो आपको इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के जवाब आते थे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और सब्सक्राइब करें ताराज स्टडी को, लाइक शेयर करना चाहें तो कर दें अगर वीडियो पसंद आए तो। कल के लिए धन्यवाद।